भाई 1 मिनट रुको, एक सवाल है और इस सवाल से ज़्यादातर लोग डरते हैं। अगर आज रात नींद में सांस रुक जाए तो क्या तुम वापस आओगे? नहीं, मैं मौत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वापसी की। क्योंकि कुछ लोग मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी शरीर में आखिरी जन्म जी रहे होते हैं। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, आज मैं आपको लक्षण बताने वाला हूँ। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो समझ लेना ये वीडियो संयोग नहीं है। अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिरी बात तुम्हारी ज़िंदगी को शांत कर सकती है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लक्षण महापुरुषों की दृष्टि से। भाइयों और बहनों, हम सब एक सवाल से कभी ना कभी टकराते हैं। क्या ये जन्म मरण का खेल कभी समाप्त होता है? क्या कोई ऐसा क्षण भी आता है जब आत्मा कहती है अब बस, अब लौटना नहीं? शास्त्र कहते हैं मुक्ति, संत कहते हैं ज्ञान, बुद्ध कहते हैं निर्वाण। लेकिन सवाल ये है, उस अवस्था के लक्षण क्या है? कैसे पहचाने कि कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो रही है? आज हम बात करेंगे बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभवों के आधार पर। गौतम बुद्ध कहते थे, जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं निर्वाण आरंभ होता है। जन्म मरण के चक्र में बांधने वाली सबसे मजबूत जंजीर है अहंकार। मुक्त आत्मा के लक्षण, वह खुद को कर्ता नहीं मानती। सफलता असफलता दोनों में समान रहती है। प्रशंसा उसे ऊंचा नहीं उठाती, अपमान उसे गिरा नहीं पाता। वह जान चुकी होती है, मैं नहीं करता, सब हो रहा है। भाग 2, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। कबीरदास जी कहते थे, मरने से डरता है कायर, जीते जी जो मरा वही सूर। सूर यानी सूरमा। जो आत्मा मुक्त होने लगती है उसे मौत का डर नहीं रहता। जीवन और मृत्यु उसे एक ही द्वार के दो नाम लगते हैं। वह मृत्यु को अंत नहीं, वस्त्र परिवर्तन की तरह देखती है। डर खत्म होना मुक्ति का बहुत बड़ा संकेत है। भाग 3, सुख दुख में समान भाव। आदि शंकराचार्य के अनुसार द्वैत ही बंधन है, अद्वैत ही मुक्ति है। मुक्ति की ओर बढ़ रही आत्मा सुख में फंसती नहीं, दुख से टूटती नहीं। लाभ हानि, मान अपमान सबको एक समान, एक तरंग की तरह देखती है। जैसे समुद्र, लहरें आए या जाए लेकिन समुद्र स्थिर रहता है। भाग 4 है दोस्तों, इच्छाओं का स्वतः शांत हो जाना। ध्यान से सुनो ये बात। मुक्त आत्माएं इच्छाएं छोड़ती नहीं, इच्छाएं अपने आप गिर जाती है। उसे संग्रह का मोह नहीं रहता, दिखावे की चाह नहीं रहती, भविष्य की चिंता नहीं रहती। और दोस्तों, रमन महर्षि कहते थे, जो चाहिए था वह मिल चुका है, अब कुछ चाहने को बचा ही नहीं। अब भाग 5 में हम बात करेंगे दोस्तों, करुणा का स्वतः प्रवाह। मुक्त आत्मा किसी को सुधारने नहीं जाती, किसी को दोषी नहीं ठहराती, बस वो समझती है उसकी करुणा उपदेश नहीं बनती, दिखावा नहीं होता। वह मौन में बहती रहती है, जैसे दीपक जलते हुए भी शोर नहीं करता। भाग 6, अकेलेपन का डर समाप्त हो जाता है। जो जन्म मरण से मुक्त हो रहा है उसे अकेलापन नहीं लगता। भीड़ में भी अकेला, अकेले में भी पूर्ण, क्योंकि उसने जान लिया मैं कभी अकेला था ही नहीं। भाग 7, जीवन एक खेल जैसा लगने लगता है। जीवन को बहुत गंभीर नहीं लेती मुक्त आत्मा। रोती भी है, हंसती भी है, लेकिन भीतर से जानती है कि ये एक लीला है। वह निभाती है लेकिन उलझती नहीं। भाइयों और बहनों, मुक्ति कोई आकाश से उतरने वाली चीज़ नहीं है। वह यही है, इसी जीवन में, इसी श्वास में। जब डर चला जाए, अहंकार गल जाए, चाह शांत हो जाए और स्वीकार भाव आ जाए, तो समझ लेना आत्मा मुक्त होने लगी है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपके मन को छू गया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी जागने वाली हो। रूह की बात नवी के साथ।